मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज विश्व पर्यटन दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और जो शानदार कार्यक्रम आप सबके द्वारा आयोजित किया गया उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। जैसा कि अभी महाराज जी ने बहुत विस्तार से हमारे यहाँ किस प्रकार का टूरिज्म कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं उस पर अपने विचार रखे। देखिए, निश्चित रूप से अभी मैं आज मेरे पास आज कोई बाहर से एक एशियन मीडिया के एक बड़े व्यक्ति आए हुए, तो मैं उनसे कह रहा था कि हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पर हर प्रकार की संभावना है। यहाँ का जिस प्रकार का सौंदर्य है, जिस प्रकार के हमारे पहाड़ हैं, जिस प्रकार की यहाँ के नदियाँ हैं, हमारे यहाँ जिस प्रकार के धाम हैं, हर प्रकार से चार धाम की बात करते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे हमारे महाराज जी ने नए नए पर्यटन के क्षेत्र में और इस मंत्रालय में काम करना शुरू किया, तो आपने अन्य जगह पर भी जो है एक तरह से नई खोज आप करके लाए। वो पहले से थे लेकिन उनको भी चर्चा में लेकर आए। तो इस प्रकार का पर्यटन हमारे यहाँ पर कि अगर हम उसकी तुलना करें तो स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया हमारे यहाँ पर हो सकता है। और उसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार जिस प्रकार से उनकी सोच है उत्तराखंड को लेकर, और उत्तराखंड से जिस प्रकार का उनका विशेष लगाव है, आप देख रहे होंगे अभी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जाती है, वो अपने आप में कभी एक सपने जैसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहाड़ पर ट्रेन जाएगी, रेल जाएगी। और वो योजना बिल्कुल बहुत तेज गति से आगे चल रही है। इतनी तेजी से चल रही है, इतनी तेजी से काम हो रहा है। मैं पिछले दिनों वहाँ गया था तो हमने देखा कि 18 टनल बनाए जा रहे हैं और मैं स्वयं टनल के अंदर गया। एक से अच्छी तकनीक जो विश्व स्तर की तकनीक, उससे जो पूरे पहाड़ों को अंदर अंदर काट कर वहाँ तक ट्रेन ले जा रहे हैं। और बिल्कुल ट्रेन जाती है तो वो उससे ड्रिल होता है मशीन से, और मशीन से ड्रिल होते ही जो है वो नीचे से उसमें कुछ और डाल देते हैं, और डालते ही जो है वो एक तरह से पूरा उसको जो है सीमेंटेड करके पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि किसी प्रकार का भविष्य में कोई खतरा नहीं है। इतनी आधुनिक तकनीकी मशीनों से वहाँ पर काम हो रहा है। 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस प्रकार से ट्रेन हमारे अभी तो कर्णप्रयाग तक जा रही है। आने वाले समय में अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं पिछले दिनों रेल मंत्री भारत सरकार से मिला था, माननीय प्रधानमंत्री से मिला था, तो मैंने अनुरोध किया कि जो हमारा ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, उस ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन से गंगोत्री तक योजना बनाई जानी है। उस पर भी हमारी बात हुई है। ऋषिकेश से उत्तरकाशी गंगोत्री के लिए, उधर हमारा टनकपुर से बागेश्वर, पहले नैरो गेज में जो रेल लाइन प्रस्तावित थी उसकी जगह पर, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि हर जगह पर ब्रॉड गेज बनाया जाता है, तो पहले वाला जो है वो कम हो गया है, तो उसको भी जो है हम लोगों ने वहाँ प्रस्तावित किया है। जल्दी ही उस पर भी काम शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से रोड की कनेक्टिविटी आने वाले समय में हमारा दिल्ली से देहरादून, इसकी दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हुई है। ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के पर्यटन को कितनी तेज गति से आगे बढ़ाएगा, हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अभी भी जो है सड़क से दिल्ली जाना 3.5-4 घंटे में आराम से हो जाता है, और आने वाले समय में ये दूरी भी घटकर 2 ही घंटे रह जाएगा। इसी प्रकार से आप हरिद्वार से देहरादून जा रहे हैं तो पहले ये दूरी बहुत लंबा, कभी 2 घंटे से 3 घंटे भी लगते थे, मैंने खुद देखा, जाम लग जाता था। अब आसानी से 1-2 फ्लाईओवर रह गए, अगर वो भी बन जाएंगे तो उसकी दूरी भी जो है बहुत कम समय में पूरी की जाएगी। इसी प्रकार से एयरपोर्ट जाने के लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो एयरपोर्ट जाने के लिए भी हमको जो डोईवाला से एक एलिवेटेड रोड बनी है ऋषिकेश तक लगभग 20 किलोमीटर की, और तब हमारे को ये देहरादून से हम एयरपोर्ट जाएंगे तो जो आज आधा घंटा लगता है वो दूरी भी हमारी 15 से 20 मिनट में पूरी करेंगे। तो लगातार 4
हालांकि बीच बीच में कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, बीच बीच में तमाम लोग पर्यावरण के कारण से जो है उसको कई बार रुकावट पैदा हो जाती है, कई बार फॉरेस्ट के कारण से रुकावट हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब जो काम हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए जरूरी है, हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए जरूरी है, उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाए, उसको हर कीमत पर आगे बढ़ाया जाए। उस क्षेत्र में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हम उद्योग समूह के लोगों के साथ बैठे थे। हमने तय किया है कि हर क्षेत्र में हम नई पॉलिसी लाएंगे, हम आसान पॉलिसी लाएंगे, सरलीकरण करेंगे चीजों का और सबको बुलाएंगे उत्तराखंड के अंदर। हमने कहा उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अब हमने कहा कि हम जो है हमने बड़ी सबमिट भी करी, उसके कारण से काफी निवेश भी यहाँ पर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे 2018 में, और प्रदेश के हमारे सभी लोगों बाहर जाकर दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर और विदेशों में भी गए थे। सभी जगह गए और सभी को आमंत्रित किया कि आप उत्तराखंड के अंदर आइए, अपना उद्योग लगाइए। मैंने उनसे कहा कि अच्छी बात है, सभी आएंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे, लेकिन जिनके उद्योग यहाँ लगे हुए हैं सबसे पहले जरूरत है कि वो सब लोग जो है पूरी तरह से उनका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, वो उद्योग आगे बढ़े, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अगर हम किसी उद्योग लगाने वाले मुंबई में अप्रोच करते हैं या बेंगलोर में अप्रोच करते हैं या किसी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर अप्रोच करते हैं और वो अपना उद्योग लगाने से पहले किससे पूछेगा? वो पूछेगा हमारे यहाँ के प्रदेश की किसी उद्योग की, जो उद्योग चला रहे हैं उनसे। क्यों जनरल साहब? कोई बाहर से आएगा, कोई कॉफी जो है यहाँ बसना चाहेगा तो वो आप ही से पूछेगा अगर आपको जानता होगा तो इसी प्रकार से हमने कहा कि जो भी आएगा वो यहाँ के उद्योगपतियों से पूछेगा कि भाई वहां पर उद्योगों की स्थिति क्या है, वहां पर सरकार की नीति कैसी है, वहां पर काम करने का तरीका कैसा है। तो अगर वो यहाँ से पहले जवाब दे देंगे कि अरे भाई आप तो उद्योग लगाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने यहाँ लगा रखा, हमारा ही नहीं चल रहा, तो कैसे आएगा? तो हमने कहा कि हम आप लोग बताइए कि उद्योगों के लिए कैसी नीति होनी चाहिए, आपको हमसे सरकार से किस प्रकार की अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं कि सरकार करे? हमारी सरकार वो सब करेगी जो आप चाहते हैं, आपके लिए आसान नीति बनाएगी। तो सारे उद्योग के लोगों को हमने एक प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले दिनों हमने हमारे उद्योग मंत्री भी बैठे हैं, इस कार्यक्रम में थे, और मुख्य सचिव को इनके लिए मैंने उनको जिम्मेदारी दी है कि आप सभी उद्योग मित्रों से आप हर महीने में, हर 2 महीने में उनकी जरूरत के हिसाब से आप बात करिए, उनको बुलाइए और जो भी उनका समाधान हो सकता है उस समाधान निकालिए। इसके लिए हमने उनको सभी को हमने कहा कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप बताएंगे कि सरकार यहाँ की क्या सोचती है, यहाँ पर काम करने का तरीका कैसा है। इसी प्रकार से उद्योगों में नहीं, सभी विभागों में हम वन टाइम सेटलमेंट की जो है नई नीति यहाँ पर लेकर आए। लंबे समय से विवाद चल रहे हैं उद्योगों के बीच, विभाग के बीच, सरकार के बीच, विभिन्न विभागों में। हमने कहा कि सारे विवाद हम समाप्त करना चाहते हैं, सारे विभाग समाप्त करके अगले 3 महीने का हमने टारगेट फिक्स किया है। 15 नवंबर तक सारे विवाद हमारे समाप्त हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में ऐसे काम करने वाले, जिसके बारे में अभी महाराज जी ने उल्लेख किया, चारधाम यात्रा हम लोग पहले दिन से, मैंने 4 जुलाई को शपथ ली थी, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया और पहले दिन से हम लोगों का प्रयास था कि हमारी चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा क्योंकि यहाँ की आजीविका की रीढ़ है, कई लोगों का घर का चूल्हा चारधाम यात्रा के कारण से चलता है। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस समय कोरोना महामारी के कारण से उसमें रोक लगाई हुई थी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार हमारी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक उस पर सुनवाई
सुनवाई नहीं हो पाई। फिर हमने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से उसको विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद फिर से माननीय हाईकोर्ट में हमने उच्च न्यायालय में फिर से जो हमारी सुनवाई थी उसको सुनने के लिए हमने आवेदन किया। हाईकोर्ट ने उसको जारी तो कर दिया हमारे अनुरोध पर, हमारे प्रस्ताव पर, लेकिन उसमें कुछ इस प्रकार की शर्तें डाल दी हैं जिसके कारण से अभी हमको चारधाम यात्रा में जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। मैंने आज भी एसीएस हमारे एसीपी आनंद वर्धन जी उनको मैंने कहा है कि आप पूरे जहाँ जहाँ भी चारधाम यात्रा चल रही है वहाँ के सभी जिलाधिकारियों से, वहाँ के पुलिस अधीक्षकों से, गढ़वा मंडल के हमारे कमिश्नर से, सबसे बात करके हम अपने स्तर पर जो भी उनको सुविधा दे सकते हैं सुविधा देंगे, क्योंकि कई जगह से अनेकों प्रकार की शिकायत आ रही है। लंबे समय से यात्रा बंद थी और अभी यह भी बताया गया, अभी कुछ जो भी लोग जा रहे हैं उन्होंने बताया है कि 11 बजे के बाद जो संख्या निर्धारित है पूरी तरह से मंदिर खाली हो जाएगा। तो हम न्यायालय से भी फिर से अनुरोध करने वाले हैं, हम न्यायालय में भी अनुरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में आने वाला कोई भी यात्री है उस यात्री को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, वो एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जाना चाहिए। उसमें हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि देवभूमि में जो भी आएगा वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। उसको अच्छे यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर से लेकर, होटल वाले से लेकर, मंदिर के अंतिम समय तक, अंतिम पुजारी तक और वापस जाने पर उनको इस प्रकार का अनुभव हो कि वास्तव में इन लोगों ने हमारा आतिथ्य किया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। अभी पर्यटन के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पिछले दिनों हमने दिया था। मुझे अच्छा लगा जब मैं टेहरी में गया था तो वहाँ के लोग आए थे, बोले कि अब हमारे खातों में बैंक डीबीटी के माध्यम से सारा पैसा आना, उनके बैंक के खातों में आना शुरू हो गया। कल भी हमारे जो हमने 6 महीने का ड्राइवरों को, क्लीनरों को और इनके खरियान में जो छूट दी है 6 महीने की, उन लोगों ने भी कल एक अच्छा कार्यक्रम किया था जिसमें परिवहन विभाग के लोग, माननीय यशपाल आर्या जी भी थे। इस प्रकार से निकट भविष्य में हमारे प्रत्येक जो हमारे देव स्थान, चाहे हमारे पर्यटन के स्थान हैं, उन सभी को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार को लगातार इसके लिए प्रस्ताव दे रहे हैं और आने वाले 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज चूंकि पर्यटन दिवस के अवसर पर कुछ हम लोगों ने तय किया है, हमारी सरकार ने, कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों के साथ एक पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पर्यटन उद्योग से संबंधित सभी प्रस्तावों पर विशेष रूप से पर्यटन विभाग द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी, न कि उद्योग विभाग के द्वारा। शहरी विकास विभाग और आवास विभाग विशेष रूप से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के लिए बहुस्तरीय कार लिफ्टिंग स्थान स्थापित करने के लिए एक नई परियोजना शुरू करेंगे। और नवंबर 2021 में कुमाऊं के रामनगर में साहसी कार्य पर निवेश सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ खेल विभाग की ओर से पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को एक स्थायी पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के रूप में विकसित करने के मार्ग तलाशने के लिए पर्यटन मंत्रालय के तहत एक समर्पित इको टूरिज्म विंग का गठन किया जाएगा। इको टूरिज्म विंग का उद्देश्य दीर्घकालिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सहभागिता और सामाजिक नेतृत्व की भागीदारी के साथ इको टूरिज्म का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए जब हमारा ये प्रदेश बन रहा था तो सबसे पहले इसके मूल में हमारे जो विशेषज्ञ थे या हमारे उस समय के अनुभवी लोग थे, सबके विचार में एक ही बात थी
कि उत्तराखंड पर्यटन और ऊर्जा तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और दोनों क्षेत्रों में क्योंकि पूरे उत्तराखंड का आगे आने वाला भविष्य टिका है, इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है, कृत संकल्पित है कि हम उत्तराखंड को टूरिज्म के क्षेत्र में हिंदुस्तान के मानचित्र में नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। उसके लिए हर प्रकार की संभावनाएं तलाशेंगे, उस पर हम लोग सब काम करेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोगों ने और अच्छे महाभारत अच्छे सारे टाल लगे हुए हैं, सभी पर उन लोगों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। बहुत सारे बच्चे स्कूलों के आए हुए हैं, उन बच्चों को भी मैं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कि वो विभिन्न क्षेत्रों में जाए, जिन क्षेत्रों में भी जाए उन क्षेत्रों में हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और जिन क्षेत्रों में जाए उन क्षेत्रों को नेतृत्व प्रदान करें, यानी कि सबसे आगे चलें और सबसे अच्छा करें। उनके साथ साथ मैं कहूँगा कि उनके माता पिता के साथ साथ क्योंकि कोई भी बच्चा किसी क्षेत्र में पढ़ने वाला, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला, अगर वो बच्चा आगे बढ़ता है तो केवल एक माता पिता का बेटा और बेटी नहीं होता है, उसके साथ पूरे समाज की संभावनाएं हो जाती हैं। पहले लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले का बच्चा है, उसके बाद कहते हैं हमारे ब्लॉक का बच्चा है, फिर कहते हैं हमारे जिले का बच्चा है, उसके बाद कहते हैं हमारे प्रदेश का बच्चा है। तो मैं इन बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कि वो हमारे पूरे प्रदेश के और देश के बच्चे बनेंगे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।